नमस्कार साथियों। एच डी यादव बुक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम नंबर सिस्टम के प्रश्न नंबर 121 से प्रश्न नंबर 131 तक सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 121। दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं दो अंकों की? उत्क्रमित मतलब है नई संख्या जो मिलती है उसके आपस में अंक चेंज होते हैं। इकाई का अंक दहाई के स्थान पर पहुंच जाता है, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर पहुंच जाता है। तो हम मानेंगे दो अंकों की संख्या 10x प्लस बाई। हमेशा हम दो अंकों की संख्या इसी फॉर्म में लेंगे। यहाँ बाई इकाई का अंक है और x दहाई का अंक है। उसने ये कहा कि इसमें अगर हम 18 जोड़ दें तो जो नई संख्या हमें मिलती है उसके आपस में क्या है, अंक चेंज होंगे। मूल संख्या के अंक चेंज करने से जो नई संख्या प्राप्त होगी वो संख्या हमें प्राप्त होती है। तो नई संख्या ये हो जाएगी। तो ये संख्या है इसी के बराबर तो होगी। अब आप सॉल्व कर लो। बाई को उधर ले जाओगे तो 10 बाई से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 9y। और 10x को आप उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा है 9x बचेगा। बराबर कितना होगा, 18। 9 आप कॉमन लोगे तो 9 से ये 18 डिवाइड हो जाएगा 2, यानी कि बाई माइनस एक्स बराबर कितना होगा, 2। तो हम कह सकते हैं कि हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से कितना बड़ा हो, 2। तो अब वो हम संख्या देखते हैं। दो अंकों की भाज्य संख्या क्या होगी, 11। हम पहली दो अंकों की भाज्य संख्या है, लेकिन 11 के तो दोनों ही अंक बराबर है। फिर हम लेते हैं 13। हाँ, इसका इकाई का अंक है दहाई के अंक से 2 बड़ा है, इसमें 18 जोड़ दो। 13 में 18 जोड़ेंगे तो 31 प्राप्त होगा। देखो संख्या के अंक आपस में चेंज हो गए, तो एक संख्या तो 13 होगी। और ऐसे ही आपको चेक कर लेना है, जो अगली संख्या होगी वो होगी 79। अगर 79 में आप है 18 जोड़ते हो तो जो नई संख्या हमें प्राप्त होगी वो हो जाएगी 97। देखो संख्या के आपस में अंक चेंज हुए कि नहीं। तो दो अंकीय अभाज्य संख्याओं में यही एक दो संख्याएं ऐसी हैं जिनमें अगर आप 18 जोड़ दोगे तो संख्याओं के अंक आपस में बदल जाएंगे। तो 121 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 2, यानी कि ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 122। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक अधिक है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई जो संख्या है मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या है, जो नई संख्या, तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या से 20 कम है। तो उसने ये कहा कि जो नई संख्या प्राप्त होती है और मूल संख्या के, नई संख्या और मूल संख्या के बीच में जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या से 20 कम है। तो ये प्रश्न है ऑप्शन से अच्छा रहेगा। पहला ऑप्शन है 47, फिर है 59, फिर उसके बाद है 23, फिर उसके बाद है 35। तो पहली कंडीशन आप चेक करेंगे कि क्या इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगने से एक कम है कि नहीं। तो यहां देखो 4 का दुगना 8 होगा, 8 से 7 एक कम है, ठीक है। पहली कंडीशन पहले ऑप्शन पे फॉलो हो रही है। यहाँ देखना 5 का दुगना 10 होगा और 10 से 9 एक कम है, ठीक है। यहाँ पर भी पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। यहाँ देखना 2 का दुगना 4, 4 से 3 एक कम है, यहाँ पर भी पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। और यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ पर भी एक कम है इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगने से, तो यहाँ पर भी पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो अब आपका इन चारों में वही उत्तर होगा जो दूसरी कंडीशन को फॉलो करेगा। उसने ये कहा है कि जो यदि आपस में अंक बदल दिए जाए, अंक आपस में बदल दिए जाए तो ये बताना कि 47 के आपस में अंक बदलने पर नई संख्या क्या प्राप्त होगी, 74। और 47 और 74 का आप डिफरेंस देखना, 74 से 47 घटाओगे तो 14, ये कितना बचेगा 7, और ये हो जाएगा कितना है 27। मतलब जो डिफरेंस आएगा दोनों का, नई संख्या और मूल संख्या का, वो 27 आएगा। अब प्रश्न में क्या कहा है कि ये जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम है। तो ये भी तो चेक करेंगे क्या ये डिफरेंस जो आया है मूल संख्या से 20 कम है। हाँ, 47 है संख्या है, 47 से आप 20 घटाना 27 आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो उत्तर सही है वो है 47। इस टाइप के प्रश्न आप ऑप्शन से करोगे।
पहली कंडीशन चारों ऑप्शन पर फॉलो हो रही थी, दूसरी कंडीशन क्या थी कि यदि संख्या के अंकों को बदल दिया जाए, तो मैंने आपस में बदल दिया, ये एक 74 47 से बड़ी संख्या प्राप्त हुई। फिर मैंने इसका और इसका डिफरेंस लिया, वो डिफरेंस कितना हुआ 27। और ये जो अंतर है मूल संख्या से 20 कम है, और मूल संख्या हमने क्या ऑप्शन में दे रखी है 47, यही तो मूल संख्या मानी है। इससे 20 घटाना देखो 27 आएगा कि नहीं। तो हमारे जो 122 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा वो भी होगा ऑप्शन नंबर ए 47। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123 है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दूना है। सैकड़े का अंक है वो इकाई के अंक का दूना है, और उसके सभी अंकों का योग 18 है। यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा। तो 3 अंकों की जो हम संख्या है वो ये मानते हैं 10x प्लस बाई 100x प्लस 10y प्लस z, ये 3 अंकों की संख्या मानते हैं। उसने क्या कहा है कि जो इकाई के अंक का स्थान है, जो सैकड़े के स्थान पर अंक है वो इकाई के अंक का कितना है दूना, और सैकड़े के स्थान पर क्या है x, और इकाई के अंक स्थान पर क्या है z। और उसने ये कहा ये जो सैकड़े वाला अंक है वो इकाई के अंक का दूना, इसका मतलब इसे z को 1 मानेंगे तो x कितना होगा 2। हमने 3 अंकों की संख्या मानी 100x प्लस 10y प्लस z। यहाँ सैकड़े के अंक और इकाई के अंक के स्थान का अनुपात दे रखा है, वो हमने अनुपात बना लिया। अब उसने ये कहा कि तीनों अंकों का योग 18 है, ये बाद में देखेंगे। फिर उसने ये कहा है कि अगर संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या बनती है वह संख्या है कितनी अधिक होती है 396 अधिक होती है पुरानी संख्या से, यानी मूल संख्या नई संख्या से 396 कम होगी। तो नई संख्या अंकों के बदलने पर क्या बनेगी 100z प्लस 10y, यानी कि दहाई के अंक का अंक यही रहेगा। अब ये संख्या अधिक है इससे, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस वाली संख्या से इसे घटा दूं, इस वाली संख्या से इसे घटा दूं, तो आप घटा दो 100x और प्लस 10y प्लस z, तो हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 396। तो आप घटाना, माइनस, यहां भी माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। और ये कैंसिल हो गया तो ये बताना कि यहां जो माइनस आया वो माइनस का जेड है, यहां कितना है 100 जेड है तो 99 जेड बचेगा। और यहां देखा जाए तो ये बताना माइनस का है 100x है, प्लस का x है तो कितना बचेगा 99x। 99 आप कॉमन लोगे तो ये है 4 बार डिवाइड हो जाएगा 396, यानी कि z माइनस एक्स बराबर कितना होगा 4। हम कह सकते हैं कि जो इकाई के स्थान का अंक है वो दहाई के स्थान के अंक का दोनों का अंतर कितना है 4, और ये इन दोनों का रेशियो है। अगर रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो डिफरेंस कितना है 1, तो 1 का मान कितना होगा 4। तो हम कह सकते हैं कि जो x यानी इकाई सैकड़े के स्थान पर अंक है उसका मान कितना होगा 8, और इसका मान कितना हो जाएगा 4। तो आपको क्या निकालना है y, यानी कि दहाई के अंक का स्थान का अंक निकालना है, और सभी का योग कितना है 18, और 18 से इन दोनों का योग मतलब 12 आप घटा दोगे तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा 6। और आपसे पूछा क्या है कि आपको है सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर बताना है। तो सैकड़े वाला अंक क्या आया 8, और दहाई वाला अंक कितना आया 6, और 8 और 6 का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 8 और 6 का जो डिफरेंस होगा वो होगा 2, 8 माइनस 6 बराबर 2। तो प्रश्न नंबर 123 का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 123 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 124 है यदि 3 अंकों वाली संख्या किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तो तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x है तो x के कितने मान होंगे।
तो मूल संख्या में है जो इकाई के अंक क्या है, x है। तो मैंने मूल संख्या है मान ली x, और दहाई का अंक मैंने y मान लिया, और सैकड़े का अंक मैंने z मान लिया। तो मूल संख्या 3 अंकों की ये मान ली। अब उसने ये कहा है कि यदि इसे आपस में है अंकों को बदल दिया जाए, तो आप है अंकों को आपस में बदल लो। तो ये है, ये इकाई का अंक क्या हो जाएगा, सैकड़े का। जो आपस में अंक बदले जा रहे हैं वो बदले जा रहे हैं इकाई और दहाई का। इकाई और दहाई का अंक बदला जा रहा है, सॉरी, इकाई और दहाई का। तो आप आपस में बदल दो इकाई और दहाई का। ये मैंने बदल दिया। अब आप है ये जो संख्या, नई संख्या बनी है, इस मूल संख्या से है कितनी अधिक है, इस मूल संख्या से है 63 अधिक है। तो इसका मतलब है अगर मूल संख्या को इस संख्या से हम घटाएंगे, इस संख्या से हम घटाएंगे, तो हमें जो प्राप्त होगा वो 63 प्राप्त होगा। घटा दो, ये हम घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये घटाओगे तो x से 10x से x घटेगा 9x आएगा, और ये माइनस का 10y है प्लस का y है तो 9y होगा बराबर 63। 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 7 63। x माइनस y बराबर कितना आया, 7। यानी कि अब उसने ये पूछा है x के कितने मान संभव है, x के कितने मान संभव है। x माइनस वाई बराबर कितना आया, 7 आया। इसका मतलब ये है कि अब हमें ऐसे दो अंक देखने हैं जिनका है अंतर कितना हो, 7 हो, जिनका अंतर कितना हो, 7 हो। यानी कि x जितने, x से अगर है y यानी कि दहाई के अंक घटाए इकाई के अंक से, तो कितना आना चाहिए, 7। तो वो हो जाएगा, मैं यहाँ x ले रहा हूं, यहाँ y। अगर x 7 है तो y 2 हो जाएगा, वो सॉरी उल्टा कर दिया। यदि x अगर हाँ 7 है तो y आपका 0 होगा, तो एक कितना अंक निकल के आ जाए, वो अंतर कितना आएगा, 7। यदि आप है x को है 8 लेते हो तो y को 1 आप ले सकते हो, तब भी डिफरेंस 7 आएगा। यदि x को 9 लेते हो तो y 2 होगा, तब भी डिफरेंस कितना आएगा, 7। इसका मतलब ये है कि x के कितने मान संभव हैं, और कोई नहीं, और कोई भी आप है 2 नंबर लोगे उनका डिफरेंस है 7 नहीं आ पाएगा, वो भी 1 अंक के होने चाहिए। तो x के कितने मान संभव हैं, 7 8 9, यानी कि 3 मान संभव हैं। तो 124 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 125। प्रश्न नंबर 125 है, यदि दो अंकों की संख्या और उन अंकों का को आपस में बदल कर, यदि दो अंकों की संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर हमेशा विभाज्य होगा। तो दो अंकों की जो संख्या हम मानते हैं, वो दो अंकों की संख्या हम मानते हैं 10x प्लस y। अब उसने ये कहा है कि दो अंकों की संख्या है और इसके अंकों को बदलकर संख्या बनाई जाए, तो अंकों को बदलकर संख्या ये प्राप्त हो जाएगी। तो उसने कहा है कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर किससे विभाज्य होगा। चलो हम अंतर कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x, और फिर आगे सॉल्व करोगे तो 9x होगा, और ये माइनस का 9y होगा क्योंकि माइनस का है 10y है और प्लस का y है, और 9 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस y हो जाएगा ब्रैकेट। तो अब ये बताना कि जो डिफरेंस आपका प्राप्त हो रहा है वो किसका गुणज है, 9 का। इसका मतलब ये है कि दो की कोई संख्या है और उसके अंकों को बदलकर आप है नई संख्या बनाते हो, तो दोनों संख्याओं के जो अंतर होगा वो हमेशा हमेशा किससे विभाज्य होगा, 9 से। तो प्रश्न नंबर 125 का उत्तर होगा वो होगा बी, 9 से विभाजित होगा। समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 126। प्रश्न नंबर 126, प्रश्न नंबर 126 है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न है, ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन है 89, दूसरा ऑप्शन है 98, तीसरा ऑप्शन है 78, और चौथा ऑप्शन है वो है 87। तो पहली कंडीशन है इस प्रश्न की कि उस संख्या के अंकों का योग 17 होना चाहिए। तो चेक करते हैं,
8 और 9 17, ये भी 17 हो रहा है, ये 17 नहीं हो रहा, तो ये सही नहीं होगा, ये दोनों हैं ऑप्शन सही नहीं होंगे। अब जो हमारा उत्तर होगा या तो ये होगा या ये होगा। अब दूसरी कंडीशन जिस ऑप्शन पे फॉलो हो जाएगी वही हमारा उत्तर होगा, वही 2 अंकों की संख्या होगी। लेकिन दूसरी कंडीशन है क्या, तो उसने ये कहा है कि अगर आप 9 जोड़ देते हो तो संख्या के अंक आपस में चेंज हो जाते हैं, तो इसमें 9 जोड़ना, इसमें 9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा है 87, इसमें 9 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा है, सॉरी ये ऐड गलत हो गया, 9 और 9 18 हो जाएगा, और ये है 9, सॉरी यही होगा। देखो 9 जोड़ने पर है संख्या के अंक आपस में ही चेंज हो गए, कितना क्या हो गया 98। अगर इसमें आप 9 जोड़ोगे तो संख्या 3 अंकों की बन जाएगी, 2 अंकों की नहीं रहेगी, तो हमारी जो संख्या होगी वो होगी 89। तो प्रश्न नंबर 126 का है उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 89। इस टाइप के प्रश्न आप ऑप्शन से करो, बेस्ट तरीके से हो जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 127। प्रश्न नंबर 127 है, 2 अंकों की संख्या का इकाई के अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, यदि हम इस संख्या में 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। तो प्रश्न 127 के ऑप्शन है 75 है, 64 है, उसके बाद है 53 है और 86 है। तो हम इस पे पहली कंडीशन है फॉलो करेंगे, यहाँ देखेंगे इकाई का अंक वो दहाई के अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है कि नहीं, देखना यहाँ भी 2 अधिक है, यहाँ भी 2 अधिक है, यहाँ भी, यहाँ आपका 2 अधिक है और यहाँ भी 2 अधिक है। तो जिस दूसरी कंडीशन जिस ऑप्शन पे फॉलो करेगी वही सही होगा। देखना यहाँ पर है, अगर हम 18 घटा देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है 57। देखो दूसरी कंडीशन इस पे फॉलो कर रही है, यहाँ देखते हैं हम घटाएंगे तो ये जो आपका मिलेगा वो 46, यहाँ पर भी फॉलो कर रही है। यहाँ 18 घटाएंगे तो 35 मिलेगा, यहाँ पर भी फॉलो कर रही है। यहाँ 18 घटाएंगे तो 68 मिलेगा। इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी प्रत्येक ऑप्शन पे फॉलो कर रही है। तो मेरे अनुसार ये है कि इस प्रश्न के है थोड़ा है कि ऑप्शन चारों ही मैच कर रहे हैं, यानी कि ये चारों ही संख्याएं ऐसी हैं जिनमें ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं। तो ये प्रश्न मेरे अनुसार है किताब वालों ने है छाप दिया है और इसका ऑप्शन जो दिया है वो सही दिया है 86। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर 86 भी सही है, 53 भी सही है, 64 भी सही है, 75 भी सही है। तो हो सकता है कि इस प्रश्न को परीक्षा से हटाया गया हो। तो इसका कोई है चारों जो दोनों कंडीशन है चारों ऑप्शन पे फॉलो कर रही है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 128। तो ये प्रश्न है थोड़ा है ऑप्शन है इसके सही से नहीं रखे गए हैं, यानी कि ऑप्शनों में चेंज होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 128 है, यदि 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान का अंक z है और दहाई के स्थान का अंक है 8 है, तो वह संख्या क्या है। हम 10x + y यही तो है संख्या मानते हैं। अब उसने कहा कि इकाई के स्थान का अंक है वो सॉरी दहाई के अंक का इकाई के स्थान का है, हाँ इकाई के स्थान का अंक है वो है z, तो इकाई के अंक का स्थान z है, मैंने रख दिया। दहाई का 8 है तो x की जगह 8 रखोगे तो कितना हो जाएगा 80, इसका मतलब ये संख्या प्राप्त होगी। तो प्रश्न नंबर 128 का ऑप्शन सही होगा बी, जो नई संख्या प्राप्त होगी वो 80 + z होगी। सीधा जो आप है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 2 अंकों की संख्या मानते हो वही हमने मानी और इकाई और दहाई के स्थान के अंक रख दिए हो। प्रश्न समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 129। एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनी है, वह संख्या क्या है। ये भी प्रश्न है, आप ऑप्शन से करोगे। 83 पहला ऑप्शन है, दूसरा है 64 है, फिर 46 है और फिर उसके बाद है 38। अब देखो उसने कहा कि अंकों का गुणनफल 24 है, तो इसमें प्रत्येक ऑप्शन के जो ऑप्शन दिए हैं उसके अंकों का गुणनफल है वो 24 है 25। अब जो दूसरी कंडीशन जिस ऑप्शन पे फॉलो होगी वही सही होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि 45 जोड़ दें, तो इसमें 45 जोड़ो, 5 और 3 8 और ये हो जाएगा 12, ये तो संख्या के अंक ही चेंज हो गए। यहाँ 45 जोड़ो तो 9, यहाँ पर भी चेंज हो गए। यहाँ 45 आप जोड़ दो तो 11 और ये यहाँ पर भी चेंज हो गए। यहाँ 45 आप जोड़ोगे तो ये 3 और ये 8, यानी कि 83। यहाँ अंकों का आपस में इंटरचेंज हो रहा है।
तो प्रश्न नंबर 129 का जो है सही उत्तर होगा वो होगा 38, यानी कि वो संख्या 38 है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 130। उस दो अंकीय अभाज्य संख्या जिसके इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर है, यानी कि उसने कहा कि एक दो अंकीय अभाज्य संख्या है जिसमें इकाई और दहाई के स्थान बराबर हैं, के अंकों का योग क्या होगा। तो ऐसी केवल और केवल एक अभाज्य संख्या है, वो है 11। ये आपको याद रखना होगा कि केवल और केवल 11 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसके अंक इकाई और दहाई के अंक समान हैं, तो इसके अंकों का योग होगा वो होगा 2। तो प्रश्न नंबर 130 का उत्तर होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 131। प्रश्न नंबर 131 है, दो अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, तो दो अंकों वाली 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो नई संख्या बनी है अंकों को बदलने से, वो पुरानी संख्या से है कितनी कम है। आप जितना औसत में कमी या वृद्धि हुई है उतनी संख्याओं का गुणा कर दो, इसका मतलब 9 छिक्के 54। नई संख्या पुरानी मूल संख्या से है 54 कम है। 54 कम है, इसका मतलब ये है कि मूल संख्या अगर हम दो अंकों की मानते हैं, 9 संख्या है उनका औसत निकाला गया है, उनमें से एक संख्या हम मान ले रहे हैं दो अंकों की 10x + y। अब इसके अंकों को आपस में चेंज करेंगे तो नई संख्या ये बनेगी, और ये नई संख्या पुरानी संख्या से 54 कम है, तो हम कह सकते हैं कि मूल संख्या से है नई संख्या घटाएंगे तो हमें 54 मिलेगा। आप घटा दो 10x + y और -10y और -x बराबर 54, और अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9x और ये होगा -9y बराबर 54। तो 9 कॉमन होगा, 9 छिक्के 54, तो x - y बराबर होगा 6। तो उसने पूछा है उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, तो ये निकल गया अंक x और y तो है, तो संख्या के बीच का अंतर, अंकों के बीच का अंतर होगा वो होगा 6। तो प्रश्न नंबर 131 का ऑप्शन सही होगा वो होगा डी। समझ आए होंगे प्रश्न आपको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।